हेलो नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों, आज मैं आपके सामने जो टॉपिक लेकर आया हूं, गजब का टॉपिक है, बेहतरीन, जिसे बेहतरीन नहीं समझ लीजिए कि सुपर हिट है। समझो, जैसे यहाँ पर देखिए कुछ सवाल है, जैसे लिखा है क्या PA = 3/4 लिखा है। इसको पहले थोड़ा सा मिटा देता हूँ ताकि आपको समझ में सब कुछ आ जाए। जैसे यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, क्या लिखा है PA दिया है, इसमें स्टूडेंट दिया है। आज एकदम बिल्कुल प्योर हिंदी में बना देता हूं आपको, ठीक है। दिया है PA बराबर स्टूडेंट यहाँ क्या दिया है 3/4 दिया है, और PB बराबर देखो 1/3 दिया है, और PA इंटरसेक्शन B बेटा इसकी वैल्यू 1/6 दिया है। इतना तो गिवन में है, और ज्ञात करना है। क्या करना है? ज्ञात करना है। देखो यहाँ क्या ज्ञात करना है, PA/B आपको बताना है, इसकी वैल्यू, ठीक है भैया। तो अब यहाँ पर देखिए ये इतना गिवन में है, इसकी वैल्यू बताना है। सबसे तरीकेदार बेहतरीन बता रहा हूँ। इसका मतलब क्या है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ A व्हेन इवेंट B अकर, मतलब A की प्रायिकता जब घटना B घट जाती है, इसका मतलब ये हुआ। तो यहाँ पर स्टूडेंट देखिए क्या होगा। अब आप एक काम करोगे, PA/B यहाँ तो लिखोगे ही, आप यहाँ पर इसकी वैल्यू क्या होती है, जैसे बाई में हो दोनों तो आप इसको इंटरसेक्शन में लिख दिया करो, ठीक है। ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है भाई, और बटे में जो लिखा हो उसको बटे में ही लिख दो। अगर B/A होता तब भी यहाँ B इंटरसेक्शन में हो जाता, और बटे में A होता तो यहाँ B बटे में A लिखा जाता। अब जैसा कि यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू यहाँ पर क्या लिख रखा है, 1/6 लिखा है, तो यहाँ 1/6 लिखोगे, और PB की वैल्यू देखो कितना है 1/3 है, तो यहाँ पर लिखोगे 1/3। अब आप क्या करोगे, 1/6 लिखा है और ये पलट जाएगा तो 3/1 हो जाएगा ना। अब 3 × 3, 3 दूनी 6, प्योर हिंदी में बनाया हूँ, 1/2 आपका स्टूडेंट आंसर आ गया, ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूँ ये बातें अच्छे से आपके माइंड में आ गई होंगी, ठीक है। अच्छा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब आगे देखते हैं, बच्चे यहाँ पर खेला करते हैं ना, तो इसलिए कुछ ना कुछ लिख ही देते हैं। अब इसके पश्चात देखिए दूसरा प्रश्न पे आते हैं, फिर से इसको मिटा दिया, ठीक। अब इसमें देखते हैं क्या पूछ रहा है दूसरे वाले प्रश्न में, ठीक है। ये पहला प्रश्न आपका कंप्लीट हो गया। दूसरे प्रश्न में आते हैं। देखिए दूसरे प्रश्न में क्या लिखा है, वही क्वेश्चन बता रहा हूँ जो बोर्ड में पूछा गया। ये 2019 का क्वेश्चन है, ठीक है। अभी जो मैंने आपको बताया, इसमें लिखा हुआ है, फिर से क्वेश्चन नंबर 2 में लिखा है PA, इसकी वैल्यू लिखा है 3/4, ठीक है। PB इसकी वैल्यू लिखा है 1/5, ठीक है। फिर क्या लिखा है, PA इंटरसेक्शन B लिखा है, और PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू 1/8 है। अब यहाँ पर आपको बताना क्या है, PB/A की वैल्यू बताना है, ठीक है। ये 2019 का सवाल है। किसका है? 2019 का है, ठीक। अब स्टूडेंट यहाँ पर भी देखिए हल लिखेंगे। क्या लिखेंगे? हल लिखेंगे, और आपको किसकी वैल्यू बताना है, P, ठीक है, B/A की वैल्यू बताना है, ठीक है। इसी को तो बताना है। तो स्टूडेंट यहाँ पर देखिए हम लोग करेंगे क्या, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर हम लोग लिखेंगे इसको, देखिए बाई में है तो इसको आप क्या लिख सकते हो, आप इसको ऐसे लिख सकते हो P, और देखिए ये दोनों बाई में है तो आप इसको क्या लिखोगे, इंटरसेक्शन में कर दोगे। किस में कर दोगे? इंटरसेक्शन में। और बटे में जो लिखा होगा उसको लिख दीजिए। तो बटे में A लिखा है तो PA हो गया कि नहीं भाई, बटे में B होता तो यहाँ PB लिख देते आप। अब देखिए चाहे B इंटरसेक्शन A लिखा हो, चाहे A इंटरसेक्शन B लिखा, दोनों का मतलब एक ही होता है। तो A इंटरसेक्शन B, देखिए PA इंटरसेक्शन B, इसकी जगह क्या लिखा है 1/8, तो इसकी वैल्यू भी 1/8 ही होगा। चाहे A आगे हो चाहे A पीछे हो, इंटरसेक्शन और यूनियन में कोई फर्क नहीं पड़ता। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, PA की बात करें तो इसकी वैल्यू है 3/4 लिखा है, तो यहाँ पर आप लिखोगे 3/4, और इस प्रकार से 1/8 तो है ही है, और ये भैया पलटी मार देगा, तो पलटी मारेगा तो 4/3 हो जाएगा। 4 × 4, 4 दूनी 8, और हो जाएगा 1/3 दूनी कितना हो गया 6, तो 1/6 आपका कुल मिलाकर के आंसर आ गया, ठीक है। चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है उसको भी थोड़ा समझने का प्रयत्न करते हैं। और सवाल में कुछ है नहीं, ज़्यादा दम नहीं है, सब सवाल बहुत ही ज़्यादा ईजी है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगले प्रश्न में क्या लिखा है, अगला प्रश्न में लिखा है स्टूडेंट, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लिखा हुआ है PA बराबर, लिखा है PA बराबर 0.04 लिखा है, ठीक है। फिर लिखा है PB, ठीक है, PB बराबर लिखा है 0.8 लिखा है। उसके बाद क्या लिखा है भाई,
P, आगे क्या लिखा है, B इंटरसेक्शन A लिखा है, ओ B/A लिखा है, और इसकी वैल्यू लिखा है 0.6 लिखा है। अब यहाँ पर ज्ञात करना है आपको, क्या ज्ञात करना है, देखो ध्यान दीजिएगा, ज्ञात करना है। देखो प्रिय छात्र, यहाँ आपको क्या ज्ञात करना है, आपको ज्ञात करना P A यूनियन B की वैल्यू बताना है, इसकी वैल्यू बताना है। तो देखिए यहाँ पर भी हम वही काम करेंगे जो काम अभी तक हम किए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा स्टूडेंट, यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, ये इतना गिवन में है, ठीक है, मतलब इतना दिया है तो इसकी वैल्यू पूछ रहा है। तो सबसे पहले तो ये देखो क्या लिखा है, हम जानते हैं, क्या हम जानते हैं भाई, हम क्या जानते हैं, देखो ध्यान दीजिएगा, हम यहाँ पर जानते हैं कि जो P जो यहाँ पर लिखा है उसके हिसाब से काम करेंगे। B/A दिया है ना यहाँ पर, ठीक, कितना दिया है, ये वैल्यू दिया है। पहले एक काम करो कि B/A की A का फार्मूला क्या होता है, पहले चलो फार्मूला बनाया जाए। तो इसका फार्मूला होता है बेटा, B/A लिखा है तो B इंटरसेक्शन A होता है ना इसका, और अपान में देखिए B लिखा है तो यहाँ हो जाएगा PB। पहले इसका फार्मूला बना दिया, ठीक है, PA है, B नहीं है, A है, ठीक है, अपान में A है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। तो फार्मूला बनाना आ गया ना आपको। अब इसके बाद देखिए यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग, इसकी वैल्यू यहाँ पर कितना लिखा है, 0.6 लिखा है, और यहाँ पर देखिए इसकी वैल्यू हमको नहीं पता है, ठीक है। यहाँ पर चाहो तो B इंटरसेक्शन A को A इंटरसेक्शन B भी लिखा जा सकता है, क्योंकि आगे पीछे हो सकता है। और इसकी वैल्यू क्या दिया है, 0.4 दिया, इसको इधर लेके चले आओ, तो जब इधर लाओगे तो क्या हो जाएगा, 0.6 इंटू 0.4, और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा PA इंटरसेक्शन B है, तो 6 चौका 24, और 2 अंक के बाद 1 अंक यहाँ 1 अंक यहाँ, 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव लग गया, तो ये वैल्यू हो गया PA इंटरसेक्शन B की वैल्यू हो गया नहीं हो गया, चलिए ठीक है। अब यहाँ पर देखिए 9, अब आपको किसकी वैल्यू चाहिए, यूनियन की चाहिए। तो यूनियन के लिए तो आपको सबसे अच्छा पता है तैयारी क्या होता है, PA यूनियन B बराबर होता नहीं है, क्या होता है बताओ, PA प्लस PB फिर माइनस PA इंटरसेक्शन B, यही होता है। अब देखिए PA की वैल्यू कितना लिखा है, PA की जगह 0.4 है, PB की जगह क्या है 0.8 है, माइनस इंटरसेक्शन की जगह पे अगर हम बात करें तो इंटरसेक्शन की जगह ये है 0.24 है, इसको जोड़ लीजिए तो 8 4 12, 1.2 यहाँ पीछे 0 लगा लो, और ये आपका 2 4 है ये। चलिए इसमें से इसको घटाते हैं, तो 1.20 से घटाओगे 2 4, ठीक है, 10 एक उधार लोगे तो हो जाएगा 10 में से 4 जाएगा 6 बचेगा, 1 बचा तो 1 इससे ले लोगे 11 हो जाएगा, तो 9 2 11, तो आ गया कितना, ये 0.96 आ गया। तो कुल मिला के ये आपका आंसर हो गया, ठीक है, 0.96। तो उम्मीद कर रहा हूँ खूब अच्छे समझ में आ रहा होगा, बिल्कुल माइंड नहीं लगाना होगा, ठीक है। तो यहाँ पर चलिए ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, उसमें क्या लिखा है। तो ज़्यादातर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए स्टूडेंट बेहतरीन तरीके से यहाँ लगाया जा रहा है, मेहनत की बात यहाँ पर नहीं है। अगर चैनल पे नए हो तो आपसे यही रिक्वेस्ट करते हैं कि लाइक सब्सक्राइब और शेयर अवश्य करें, ताकि आपके गुरुजी का चैनल थोड़ा सा और ग्रोथ कर जाए। बस यही आपसे कामना करता हूँ, बाकी तो चलिए सब ईश्वर के हाथ में है। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर देखते हैं क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ 4 नंबर क्वेश्चन जो है भैया लिखा, यदि दिया है इसमें 2BA, 2 क्या लिखा है PA है, ये बराबर है PB के, और ये बराबर है 5/13 के, ठीक है, ये दिया है। और क्या दिया भाई इसमें, PA/B इसकी वैल्यू दिया है 2/5 दिया है। अब आपको ज्ञात क्या करना है भाई, ज्ञात करना है PA यूनियन B की वैल्यू बताना है। तो यहाँ पर ज्ञात करना है PA यूनियन B की वैल्यू बताना है भाई। तो चलिए कोई बात नहीं है, बता दिया जाएगा। ये 2020 का प्रश्न है, 20 में ये आया हुआ है, ठीक है प्रिय छात्र, किस ईयर आया है 2020 में। तो यहाँ पर सबसे पहला काम है कि हम पहले इसी को उठा लें। तो हम जानते हैं, देखिए हम लोग क्या जानते हैं, जो लिखा है उसके बराबर हम इसको लिखेंगे, PA/A/B 2/5 है, ठीक। अब चलो इसमें फार्मूला बनाते हैं, तो क्या हो जाएगा, PA इंटरसेक्शन B
अपान पी बी। क्यों? क्योंकि बाई में जो रहता है उसको पहले इंटरसेक्शन बनाते हैं, जो नीचे लिखा रहता है उसको पी बी लिख देते हैं। तो मतलब बी लिखा तो पी बी, ए लिखा होगा तो नीचे पी ए लिख देते हैं। यहाँ 2/5 लिखा है। जैसा कि यहाँ पर इसकी वैल्यू हमको पता ही नहीं है। क्या पता है बताओ? अच्छा, पी ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन एक चीज़ पता है हमको, पी बी की वैल्यू। पी बी की वैल्यू यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, 5/13 लिखा है। तो यहाँ पर हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, 5/13 लिख सकते हैं, बराबर 2/5 ही है। अब ये इधर जाएगा तो गुणे में हो जाएगा। तो पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 2/5 गुणे 5/13। 5 से 5 कट गया, हो गया 2/13। ये हमारे पास में हो गया प्रश्न। ठीक है, प्रश्न क्या, ये हमारा जो है पी ए इंटरसेक्शन बी की वैल्यू हो गया। सवाल में दम नहीं है, जो जहाँ दम नहीं तो सवाल ही नहीं, केवल नाम के लिए है ये सवाल। फिर हम क्या लिखेंगे, हम जानते हैं, क्या जानते हैं भाई, जानते हैं कि एक फार्मूला होता है, वो का किसका फार्मूला, इसका फार्मूला पी ए यूनियन बी, क्योंकि हमको इसी को निकालना है। क्या होता है भाई, पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए क्या है, इंटरसेक्शन बी, ये होता है। ठीक है, तो प्रिय छात्र अब यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, पी ए यूनियन बी लिखेंगे। ठीक है, बराबर पी ए की वैल्यू देखो यहाँ से अगर हम निकालें तो क्या होगा, ये 2 उधर चला जाएगा तो बटे में चला जाएगा ना। ऐसे देख लो, इसके बराबर इसको रखो 5/, किसको, इसके बराबर रखो। तो जैसे 2PA बराबर, ऐसे ये अलग से मैं इतना कर दे रहा हूँ समझाने के लिए। 2PA बराबर क्या लिखा है, 5/13 लिखा है भाई। इसके बराबर भी है, इसके बराबर भी है। तो जब 2 उधर जाएगा बेटा तो PA बराबर कितना हो जाएगा बताओ, 5/, और ये इधर गुणे में इधर जाएगा तो भाग में, तो 13/26, 13 दूनी 26, 5/26 मतलब 5/26 हो जाएगा। तो PA की वैल्यू हो गया 5/26, 5/26। और PB की वैल्यू कितना होगा, PB तो बेचारा 5/13 ही रहेगा, इसमें कोई टेंशन नहीं है, 5/13। और उसके बाद ये वाली वैल्यू तो यहाँ पर हमने निकाला ही है, कहाँ गया है, ये है 2/13 निकला है, वो भी माइनस में 2/13। अब एक काम करते हैं, करते क्या है, सब में 2 से गुणा कर देते हैं। तो 5/26 तो ही है ये, एमा 2 से करें तो 5 दूनी कितना हो जाएगा 10, और 13 दूनी 26। एमा 2 से करेंगे 2 दूना 4, 13 दूनी 26। अब इन दोनों जो जोड़ लो, ये 25 कहाँ लिख रहा हूँ, 26 है। तो 10 5 कितना हो गया 15/26, और 4 ये हो गया 26। यहाँ पर घटाओगे कितना हो गया 11/26। भैया यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए मैंने अभी 4 प्रश्न आपको बताए और दमदारी से बताए, इसमें आपको कहीं पर भी कोई मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ी है। तो ये सब चीज़ों को आप अच्छे से तैयार कर डालो, कोई समस्या नहीं होगी, सब कुछ आएगा, ये मेरी आपसे वादा है। तो अगर आप चैनल को लाइक ना किए हों तो लाइक अवश्य कर दें, सब्सक्राइब कर दें और दोस्तों में अवश्य भेजें। चलिए इसको मैं मिटा देता हूं और नेक्स्ट आपसे थोड़ी बातें कर लेता हूं। देखिए सबसे इम्पॉर्टेंट जो बात है वो मैं आपको फिर से समझाना चाहता हूं। देखिए प्रश्न जब भी आप लगाते हो, केवल आप करते क्या हो कि आप जो है जो पा रहे हो वही लगा रहे हो, ये बिल्कुल ना करें। आप जिस टॉपिक को उठाओ उस टॉपिक को ही पहले लगाओ। जैसे आप प्रोबेबिलिटी का कंडीशनल पढ़ रहे हो तो केवल कंडीशनल पढ़ो। अगर आप जो है टोटल थ्योरम पढ़ रहे हो तो आप टोटल ही थ्योरम पढ़ो, अगर कक्षा 12 के स्टूडेंट हैं तो। अगर आप बेज थ्योरम पढ़ रहे हो तो आप बेज ही थ्योरम पढ़ें। तो मतलब कहने का यही है हमारा कि जो टॉपिक आप पढ़ रहे हो केवल आप उसी टॉपिक को पहले खूब अच्छे से मजबूत करो। दूसरी चीज़, एक चीज़ और भी है, हमने अधिकतर बच्चों को देखा है कि वो वही टॉपिक लगाते हैं जो उन्हें आता है, लेकिन वो गलत बात है। जो आता है वो तो ठीक है, वो तो आपका है ही है। वो टॉपिक आपको ज़्यादातर पढ़ना चाहिए जो टॉपिक आपको नहीं आता है। जिस टॉपिक में आपको प्रॉब्लम है उस टॉपिक को क्लियर करने की आप जो है कोशिश करिए। जैसा कि आप अगर कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो आपको मैं बता दूं कि बोर्ड परीक्षा जो है आप मिला लीजिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ वही होगा ये वीडियो में। जैसे बोर्ड परीक्षा आप देने जाओगे तो एक प्रश्न आपका 8 नंबर का आएगा जिसमें आपसे XYZ की वैल्यू पूछेगा, वो भी आव्यूह विधि से पूछेगा, अर्थात मैट्रिक्स जो है मेथड से पूछेगा। और उसका भी प्लेलिस्ट में हमारा वीडियो रखा हुआ है, वहाँ पर आप जाकर देख सकते हो। दूसरा प्रश्न आपका आएगा उसी में इंटीग्रेशन का आ सकता है, वो भी लिमिट से आएगा। ठीक है, लॉन्ग क्वेश्चन में लिमिट से बनेगा। दूसरा प्रश्न बनेगा, वहाँ पर भी लिमिट वाले भी क्वेश्चन, अभी हमने बहुत सारे क्वेश्चन हमने लगाए हैं। ठीक है, और जो बनाए उसी में से कहीं ना कहीं आ जाएगा। तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है, लिमिट वाले क्वेश्चन आपको लगाना है क्योंकि लॉन्ग क्वेश्चन में वो क्वेश्चन आएगा। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, एक है आपका
क्या कहते हैं, डिफरेंशियल इक्वेशन, अवकल समीकरण। अवकल समीकरण में याद कर लीजिए जो बताया था हमने, y बराबर vx वाला क्वेश्चन नहीं बताए थे, ठीक है, समघातीय अवकल समीकरण, ठीक है, होमोजीनियस लीनियर क्वेश्चन, डिफरेंशियल क्वेश्चन। तो वो क्वेश्चन आपके पेपर में आना ही आना है, उसमें कोई इफ और बट नहीं है। उस क्वेश्चन को आप अच्छे से तैयार कर लो। एक क्वेश्चन आपका आता है शॉर्टेज डिस्टेंस से आता है, शॉर्टेज डिस्टेंस का क्वेश्चन आप कंप्लीट कर डालिए, वो क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही ज़्यादा यूजफुल है। एक क्वेश्चन आपका बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंटीग्रेशन का, जो लॉग वाले होते हैं, लॉग साइन 2x वाला होता है, जिसमें लिमिट 0 से π/2 लिखा होता है, या आपका जो है लिखा होता है x tan x लिखा होता है अपान में, इस तरह करके रहता है, कुछ क्वेश्चंस रहते हैं, वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। दूसरी बात, ये सारे क्वेश्चंस जो होते हैं वो अब जो है लॉन्ग में आते हैं। एक क्वेश्चन आपका आता है किससे, आपका मिल जाएगा 5 नंबर का, हो सकता है किया जाए, या थोड़ा बहुत इधर उधर हो जाता है कभी कभी। तो ये जो है LP रैखिक जो है प्रोग्राम से आता है, लीनियर प्रोग्रामिंग जिसे बोलते हैं, वो क्वेश्चन बहुत ही इजी होता है। उसमें तो समझ लो आपको फ्री का ही आपको नंबर मिलना होता है, तो वो क्वेश्चन आपका होना चाहिए। एक क्वेश्चन है A, B रिलेशन C, D वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन आपका होता है A - B इज डिविजिबल बाई 1 2 3, वो जैसे होता है ना 3 5 7 ऐसे करके रहता है, वो क्वेश्चन आपका 101% आने की बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, ठीक है। आपके क्वेश्चंस जो होते हैं ये इस टाइप के होते हैं और बहुत ज़्यादा उसमें नहीं रहते हैं। क्वेश्चन जो है अगर मैट्रिक्स में भी देखिए, वो आपके आते हैं क्या नाम, स्क्यू, ठीक है, स्क्यू आता है, और इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं वो आता है सिमेट्रिक, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये टाइप के क्वेश्चन अब बनने लगे हैं, ठीक है। तो इन सभी क्वेश्चनों को आपको बहुत अच्छे से ध्यान देना होगा। जैसे कि अब आप समझिएगा कि इसी तरीके से अगर हम बात करते हैं कई चैप्टरों में इसे है, तो हमने इस समय इंपॉर्टेंट जो बना रहे हैं उसको अच्छे से आप पढ़ते रहिए, ठीक है। और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि सब अच्छा ही होगा और अच्छे नंबर आपको मिल जाएंगे, इसमें कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इसके लिए क्या होगा कि आपको प्रॉपर आपको मेहनत करना पड़ेगा। जैसा ऐसा नहीं है कि आप जो है एक दिन देख रहे हो बाकी दिन नहीं पढ़ रहे हो, बाकी दिन नहीं कोशिश कर रहे हो, तो ऐसा करने से फिर आपको जो है हानियाँ हो सकती हैं। तो आपको अगर लाभ लेना है तो लाभ के हिसाब से आपको डेली का प्रतिदिन के हिसाब से आपको पढ़ना पड़ेगा, ताकि आप ज़्यादा से ज़्यादा नंबर अपने इस एग्जामिनेशन में पा सको। देखिए आपका रिटर्न का ही नंबर बहुत ज़्यादा मायने रखता है, क्योंकि 12 आप बार बार नहीं करोगे, 12 आपको एक बार ही करना होता है। तो इसलिए एक बार जिस काम को करना है तो उस काम को दिल लगा करके मेहनत करके करना चाहिए, ठीक है। तो चलिए ठीक, कोई बात नहीं है। अब नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, वहाँ पर हम आपको कुछ क्वेश्चंस जो होते हैं जो वेरी इंपॉर्टेंट है उसको लेकर के आएंगे और उसको बताएंगे। ये अभी जो क्वेश्चन हमने बताया ये सारे क्वेश्चन भी पेपर का ही क्वेश्चन है, बोर्ड में पूछा गया प्रश्न है, और ये क्वेश्चन सब 1 नंबर में पूछे गए हैं, बहुत ज़्यादा 1 नंबर। लेकिन ये क्वेश्चन आपके लिए समझिए कि 1 नंबर भी बहुत बड़ा होता है, 1 नंबर से लोग पास और फेल होते हैं। तो 1 नंबर को खिलवाड़ मत समझिएगा, इसको भी अच्छे से तैयार करिए। 101% आपको समझिए कि इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आने वाले हैं। आप पेपर दीजिएगा, उसके बाद मिला लीजिएगा, तब हमसे बात करिएगा, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद।